वंदे मातरम। आप सभी को वेलकम टू माय स्टडी पाथ चैनल। आज हम ट्रायंगल से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जो हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम त्रिभुज से। क्या त्रिभुज होता है, त्रिभुज के प्रकार क्या है, टाइप्स ऑफ एंगल क्या है, त्रिभुज की विशेषता मतलब इट मींस प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रायंगल्स को भी, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ द ट्रायंगल्स, इसको भी कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करना चाहेंगे त्रिभुज। त्रिभुज को समझेंगे। त्रिभुज मतलब त्रि मतलब होता है तीन, भुज मतलब होता है भुजा, मतलब तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुजाओं, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। एक त्रिभुज में क्या होता है, तीन कोण होते हैं। देखिए एक टू, एक दो तीन। एक त्रिभुज में तीन भुजा होती है। भुजा को हम ऐसे समझ सकते हैं ए बी, बी सी एंड सी। त्रिभुज में तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इसकी भुजा ए बी बी सी सी है। आप देख सकते हो ये इसकी भुजा ए बी है, बी सी है और ये सी है। ठीक है, एक त्रिभुज में तीन कोण भी होते हैं। ये देखिए एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ठीक है, ये होता है एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है, एक त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। शीर्ष को हम ऐसे समझ सकते हैं, शीर्ष को ऐसे समझ सकते हैं, शीर्ष ए बी सी। ठीक है, अब इंग्लिश वाले बच्चे ऐसे समझ सकते हैं ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में होता है, ट्राई मतलब होता है थ्री, एंगल्स मतलब एंगल्स। देखिए आप वन टू थ्री, थ्री एंगल्स हैं इसमें। अब ट्रायंगल्स को डिफाइन करते हैं। ट्रायंगल्स, अ ट्रायंगल इज अ थ्री साइडेड पॉलीगन्स। व्हाट इज द पॉलीगन? पॉलीगन्स मतलब होता है, पॉलीगन्स को ऐसे समझ सकते हैं कि पॉलीगन हैज अ क्लोज शेप फिगर। देखिए ये क्लोज शेप फिगर है ना, इसी को हम पॉलीगन कहते हैं। और पॉलीगन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ट्रायंगल होता है। इसका बड़ा भाई या इसका बड़ा यूनिट होता है क्वाड्रिलेटरल, जिसे आप लोग चतुर्भुज भी कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि एक ट्रायंगल्स में और क्या क्या खास बात होती है। ट्रायंगल्स में थ्री साइड्स होते हैं। देखिए ए बी बी सी सी ए, ये इसकी साइड हो गई। त्रिभुज में थ्री एंगल्स हो गए, ये इसके एंगल हो गए। एंगल का रिप्रेजेंटेशन ये होता है, कैसे होता है तो ये देखिए, ये देखिए ये दो लाइन कट कर रही है, ऐसे कट कर गई। ठीक है, अब इसको एंगल्स भी समझ लेते हैं। टू लाइन आर इंटरसेक्ट ईच अदर देन क्रिएट अ स्लोप एट रिफ्लेक्शन, इट इज आल्सो नोन एज एंगल। अब इसको यूपी बोर्ड वाला कैसे समझेंगे, कोण को। जब दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो उनके बीच बने झुकाव को हम क्या करते हैं, कोण कहते हैं। ये देखिए इसके बीच में ये झुकाव है, इसी को हम क्या कहेंगे, कोण कहते हैं। ठीक है, ओके। A triangles has a three sides, one, two, three. A triangles have a three angles, angle A, B, C. ठीक है, A triangles have a three vertices A, B, C. ये होता है vertices, vertices। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। त्रिभुज के प्रकार को हम पढ़ेंगे, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। इसके प्रकार को हम पढ़ते हैं। मेनली त्रिभुज को दो तरीकों से बांटा गया है, एक साइड के अकॉर्डिंग और दूसरा होता है एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है, कोण के आधार पे और होता है भुजा के आधार पे। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार को हम मेनली दो तरीके से समझते हैं या पढ़ते हैं। एक होता है साइड के अकॉर्डिंग मतलब भुजा के आधार पर, दूसरा होता है एंगल के अकॉर्डिंग, कोण के आधार पे। ठीक है, अब हम साइड के अकॉर्डिंग देखेंगे। साइड के अकॉर्डिंग हम देखते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। ठीक है, इट मींस ट्रायंगल्स हैव ऑल साइड्स आर इक्वल। स्केलन ट्रायंगल्स, इट मींस ऑल साइड्स आर अनइक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसो equals the triangles have only two sides are equal, then it is known as isosceles angle, sorry isosceles triangles। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज को कहते हैं सम मतलब समान, बाहु मतलब जिसकी भुजाएं सारी समान हो उसको क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। विषम मतलब विषम, जिसकी सारी भुजाएं असमान हो उसको क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु, सम मतलब सम, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, राइट एंगल्स, राइट ट्रायंगल्स में हम क्या करें, एक ऐसा त्रिभुज है जिसके पास
एक कोण 90 डिग्री हो उसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। राइट एंगल्स ट्रायंगल्स हैव वन angle is 90 degree and another angles is less than 90 degrees. Okay, it is known as right angles triangles. न्यून कोण को हम ऐसे समझ सकते हैं, एक ऐसा त्रिभुज है जिसके सारे कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, acute triangles have all angles are less than 90 degrees is known as acute triangles. Obtuse triangles have one angles is more than 90 degrees. It is known as obtuse triangles. अधिक कोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसमें एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो, उसे कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। और उसके अनदर जो एंगल होते हैं वह किससे कम होते हैं, ये दोनों कम होंगे इससे 90 डिग्री से। त्रिभुज की विशेषता में हम त्रिभुज के प्रकारों का विशेष तौर से अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसे हमने साइड के अकॉर्डिंग ये देखा था, क्या देखा था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ठीक है, जो कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के बारे में हम जब भी चर्चा करते हैं तो हमने बताया था कि ए ट्रायंगल्स हैव ऑल साइड्स और इक्वल। इट मींस, ये देखिए आपने, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं समान हो। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी सारी भुजाएं समान हो तो कहते हैं समबाहु त्रिभुज। इट मींस आपने ये देखा कि यह तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर। ए बी बराबर बी सी होगा, बी सी बराबर सी ए होगा। ठीक है, और इस तरह से प्रत्येक एंगल का मान भी समान होगा, इसके सारे एंगल्स भी सेम होंगे। ठीक है, इसकी बहुत सारी खास बात होती हैं, उसको और अच्छे से अध्ययन किया जाएगा। दूसरा है स्केलन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये कुछ अलग तरह का त्रिभुज होता है। ठीक है, स्केलन ट्रायंगल्स हैव ऑल साइड्स आर अनइक्वल। इट मींस एवरी एंगल्स इज डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन। ओके, वन। अब आप इसमें यह देख सकते हैं कि विषम मतलब होता है विषम बाहु, मतलब एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी सारी भुजाएं क्या है, असमान है। ठीक है, आप ये देख सकते हो, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी एंड बी सी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू सी ए एंड ए बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू सी ए। ठीक है, एंड बी सी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू सी ए। इट मीन्स यह आप देख रहे हैं कि यह इसके बराबर नहीं है और यह इसके बराबर नहीं, तीनों एक दूसरे से असमान है। इसलिए आप यह भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इसके जो एंगल आएंगे, इनके सारे एंगल एक दूसरे से अलग अलग आएंगे। ठीक है, एवरी एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर वन। तीसरे में होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। यह कैसा, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैविंग only two sides are equal and another sides are not equal. Isosceles triangles having two sides are equal and another sides are not equal. ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। ये रहा हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आप ये देख रहे हैं कि इसमें दो साइड्स आपके इक्वल हो, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड बी सी जो होता है वो इक्वल नहीं है किसके, ए बी के और बी सी के। यह सबसे अलग है, बस क्या इक्वल होता है यह। तो एक प्रमेय आगे पढ़ोगे तो इसमें ये आएगा, ये प्रूफ है। उसे आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा, एंगल बी बराबर एंगल सी होगा। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब होता है समान, बराबर बराबर, द्वि मतलब दो। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, बाहु मतलब होता है भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर ए सी है।
ठीक है, और BC किसी इनके न तो इक्वल है ना ही इसके इक्वल है, ठीक है, इसलिए एंगल B बराबर एंगल C है, ठीक है। अब हम साइड पढ़ लिए, अब एंगल के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि एंगल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। एंगल के अकॉर्डिंग जब पढ़ते हैं तो सबसे फेमस होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज इसके नाम से जानते हैं। यह त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है, और बाकी के जो कोण होते हैं वह 90 डिग्री से कम होंगे, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल हैव one angle is 90 degree and another angle is less than 90 degree is known as right angle triangle। ओके, ठीक है। एक इसका और भी एक रिजल्ट आता है कि पाइथागोरस थ्योरम से हम यह देख सकते हैं कि AC इज स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हम सेकेंड हम देखते हैं, ठीक है, ये पहला हो गया हमारा, और सेकेंड हमारा होता है एक्यूट ट्रायंगल्स, ठीक है। अब इसको हम बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है यह देखेंगे, ठीक है। एक ऐसा त्रिभुज है जिसके सारे एंगल 90 डिग्री से कम होंगे, उसको हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। एक्यूट ट्रायंगल हैव ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री इज नोन एज एक्यूट ट्रायंगल, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं कि इसके सारे जो कोण हैं वो 90 डिग्री से कम है, ठीक है। और हमारा तीसरा है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, PUSE, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल्स। यह ऑब्ट्यूज ट्रायंगल्स हैव one angle is more than 90 degrees is known as a obtuse triangle। ये देखिए, यह जो एंगल है वह क्या है, ये जो एंगल है 90 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है, 90 डिग्री से ज्यादा है, और इसी को हम कहते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं एंगल B इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज एंड अनदर एंगल इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्रीज, ठीक है। एंगल A एंड एंगल C इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। इसको हम कहते हैं, हिंदी वाले बच्चे देखेंगे इसे कहते हैं हम लोग अधिक कोण, जैसे कि नाम से ही क्लियर है अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण मतलब एक कोण इसका अधिक होगा, देखिए एक कोण अधिक होगा, किससे अधिक होगा 90 डिग्री से, इसलिए इसको क्या कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। यहां देखिए न्यून कोण त्रिभुज, न्यून मतलब कम, छोटा, कम कम नहीं कहते, न्यून कोण, न्यून हो गया, ये न्यून है, ये अधिक है, तो ये न्यून है ना, तो ये 90 डिग्री से कम है, यही बता रहा है कि ये क्या है, न्यून, छोटा है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ प्रॉपर्टी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, इससे कुछ रिजल्ट आते हैं जो हम अपनी लाइफ और क्वेश्चन में यूज करते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, और आप लोग हमारे साथ बने रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।